ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जम्मू से हूँ। आप अभी काम क्या करते हैं? मैं फौज में हूँ। आप कहाँ है पोस्टिंग आपकी? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़। और आपने गवाही में बताया कि पिछले 12 साल से आप नशा करते थे। जी कितनी उम्र हो गई जब नशा शुरू किया आपने? जी, मैं 22 साल की उम्र में भर्ती हो गया था 2011 में। नशा एंटर कैसे हुआ आपके जीवन में? जी 2011 में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग मुझे लेह में मिली। तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का कारण होना, और जो मेरे कंपेनियन थे तो वो ऑलरेडी कई जो थे वो ड्रिंक करते थे। तो मैं नया नया भर्ती होके गया था, तो उनको देख के मैंने भी मतलब पीना शुरू कर दिया। और वो धीरे धीरे मतलब जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब हल्के से ज़्यादा होना शुरू हो गया वो। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं ड्रिंक करता था, सिगरेट पीता था और कभी कभी तंबाकू भी खाता था। तो जैसे 2014 में मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैंने अपनी वाइफ को बता दिया कि भाई मैं हल्का फुल्का ड्रिंक करता हूँ। तो मेरी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो सारी आर्मी से ही है, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को अलो कर दिया। तो 2016 में मेरी शादी हो गई। तो जैसे मतलब मेरी वाइफ को पता लग गया, उन्होंने मेरे को अलो किया, तो जो उन्होंने मेरे को अलो किया वही चीज़ मतलब उसका मैंने फ़ायदा लिया और मैं ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। जैसे धीरे धीरे मतलब मेरी ड्रिंक करना ज़्यादा होता गया, फिर मैं अपनी फैमिली को अपने साथ बाहर ले गया। उस वक्त मेरी पोस्टिंग हिमाचल में थी, तो वाइफ साथ की, मेरी एक छोटी बच्ची भी थी। तो मतलब मैं ऑफिस जाना, तो ऑफिस में जो भी बंदे थे उनके साथ पी के कभी लेट आना, मतलब वाइफ ने फ़ोन करते रहना कि आप घर कब आओगे। कई बार ऐसा होना है कि मैंने बोतल साथ में लेके चले जाना और वाइफ को फ़ोन कर देना कि ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट हो जाऊँगा। तो मैंने मतलब 11-12 बजे तक वहाँ पीते रहना, और बच्चे ने मतलब बेटी ने इंतज़ार करते रहना, वाइफ ने इंतज़ार करते रहना। जब मैंने जाना तो वो सो गए होते थे। फिर सुबह ऐसा होना कि मतलब सुबह मेरे को बड़ा फील होना कि मेरी छोटी जैसी बच्ची है, मेरी वाइफ भी है, और मैं किस रास्ते में चला हुआ हूँ। लेकिन सुबह वो सोचना शाम को 6 बजे, जैसे ही 6 बजने फिर वही काम शुरू। मतलब कंट्रोल नहीं रहता था बॉडी नहीं, पे? कंट्रोल नहीं रहता। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे कहीं आउट ड्यूटी में जाना, तो मैं मॉर्निंग में भी पीने शुरू हो गया। पीटी टाइम में जैसे 6:30-7 बजे पीटी टाइम होना, तो मैंने मतलब अपने ट्रंक से निकालनी बोतल और सुबह ही शुरू कर देना। सुबह, दिन में, शाम को, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब जैसे पहले तो वाइफ ने अलो किया था, उसके बाद वही अलो होने से मेरा परिवार ख़राब होने लगा। जब मैंने घर छुट्टी आना, तो मेरा छोटा भाई भी आर्मी में है, तो हम दोनों ने, वो भी मेरी तरह ही था, हम दोनों ने इकट्ठे ही पीनी और फिर दोनों ने झगड़ा करना। और आपका नशा जो था, आप ओवरडोज नशे की लेने शुरू कर हाँ दी जी, थी हाँ जी, आपने। हाँ जी। और कभी कभी मन में आया कि छोड़ दूं नशा ये? बहुत बार आया, बहुत बार आया। मैं अन्य जगहों पे भी गया। मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने तो पहले मुझसे छुप छुप के कई जगहों से, कहीं से कोई चावल या कहीं से पानी वो ले आना, वो मेरे खाने में मिला देना। लेकिन जब उससे कोई काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने मेरे को पूछ के डालना, बोला कि बेटा ये हम वहाँ से लाए हैं, हम तेरे खाने में डाल दें। मैं कहा और डाल दो। फिर भी जो नशा था वो आपके जीवन में से खत्म नहीं हो रहा था? मैंने दवाई भी खाई नशा छोड़ने की, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया उस चीज़ को। उस चीज़ से मतलब मेरा परिवार इतना ख़राब हो गया था, मतलब ऐसा हो गया कि मेरी रिश्तेदारी में भी ऐसा था कि जब हम कहीं फंक्शन में जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम पूरी फैमिली में दो ही पीने वाले थे, और वहाँ सबको पता था कि ये दोनों आ गए, अब ये पी के पंगा करेंगे। तो मतलब हर फंक्शन में यही होता था। तो मतलब ऐसे लाइफ बहुत ही स्पॉइल हो चुकी थी, मतलब परिवार में झगड़ा, मम्मी पापा, भाई से, वाइफ से, मतलब बहुत ही खराब हो चुका था सिस्टम। और करते करते 12 साल आपके ऐसे ही निकल गए हाँ नशों जी, में। 12 साल। आपको 12 फिर साल। यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कहाँ से पता चला था? बदर ऐसा हुआ कि 2019 में मैं ऐसे ऑनलाइन मतलब फ़ोन चला रहा था, यूट्यूब, तो अचानक पापा का सरमन आया, तो मैं उसको सुना, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं फिर भी पीता रहा पीता रहा। फिर 2022 में मैंने दोबारा एक बार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं दोबारा शुरू करूं। तो मैंने दोबारा सुनना शुरू किया। उस वक्त मैं क्या करता था कि 8 बजे जो माउंटेन प्रेयर होती थी, उससे पहले मैं पी लेता था कि 8 बजे प्रेयर शुरू होगी, मैं उससे पहले पी लेता हूँ। या तो मैंने उससे पहले पी लेनी, या तो प्रेयर ख़त्म होनी उसके बाद पीनी, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। मतलब फिर धीरे मतलब ऐसा हुआ मेरे को कि अब मैं करूं क्या। मैं ये सोच रहा था कि पापा जी का कोई ऐसा वचन मेरे मन में बसे कि मेरी दारू छूट जाए। मैं अपनी दारू से बहुत दुखी हो चुका था। मेरी छोटी बच्ची 3 साल की थी, वो मुझे सुबह बोलती थी, पापा आप बहुत गंदे हैं, आप रात को शराब पी के आते हैं, ना तो हमारे पास बैठते हैं, ना हमारे साथ खाना खाते हैं, आके सो जाते हैं।
आप तो मेरे को देखें ये इतनी बड़ी गवाही है कि शैतान ने किस तरह से लोगों को गलत कामों में डाला हुआ है। अच्छी जॉब है, सारा कुछ अच्छा है, पर फिर भी एक नशा ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरा परिवार खराब होना शुरू हो चुका था। और नशा 12 साल से इनकी जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ चुका था। जो आज पहली बार आए हैं या ब्रांचेस में हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की कि हम नशा छोड़ दें। आपको लगता है ये आदत है, ये आदत नहीं है। अगर आदत होती तो लोग चेंज कर लेते। ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। ये भाई ने बताया कि 12 सालों में पता नहीं न जाने कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी नशा छूटा नहीं। चर्च के बारे में पता चला तो 23 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उन चीजों को डांटना है जो आपको ट्रबल करती हैं। वो पाप की स्पिरिट है, वो नशा है, वो बीमारी है, वो दुष्ट आत्मा है। आपको बोलना है वो फायर कैच करे, वो फायर, और वो आत्माएं, वो बीमारियां जाए। फेंको फायर, फेंको फायर, फेंको फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, उस दिन के बाद आज तक 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, मैंने नशे की तरफ देखा भी नहीं है। दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, मैं उन लोगों के साथ बैठता भी नहीं जो दारू पीते हैं। हालेलुया। और मेरी एक और गवाही है कि जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे साथ दारू पीता था, तो वो भी दारू छोड़ चुका है। 1 साल उसको भी हो गए हैं। अभी वो झांसी में पोस्टेड है। उसकी वाइफ बैप्टिज्म ले चुकी है, वो ले चुका है, मैं ले चुका हूँ, मेरी वाइफ ले चुकी है, मेरी मदर ले चुकी है। और इससे बड़ी गवाही एक और है कि मेरी वाइफ भी जॉब में लगी है, सरकारी जॉब मेरी वाइफ कर रही है। तो हमारा पूरा परिवार सेटल है प्रभु की ग्रेस से। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए आप और आपके भाई दोनों नशा छोड़ चुके हैं। नशा छोड़ चुके हैं। अभी आपकी वाइफ क्या बोलते हैं आपको भी नशा जब छोड़ दिया तो? अभी मेरी वाइफ बहुत ही खुश है। मतलब वो तो यकीन ही नहीं करते थे कि ये बंदा भी नशा छोड़ पाएगा कभी। मेरे को खुद अपने पे बिलीव न था कि मैं कभी नशा छोड़ पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी मतलब नशा करके या तो एक्सीडेंट से मेरा मतलब डेथ हो जाएगी या कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ऐसा मेरे को फील होता था। अभी आपका जीवन कैसा है फिर? बहुत ही बढ़िया, प्रभु की ग्रेस से बहुत ही बढ़िया। हम पूरा परिवार बैप्टाइज्ड है और बहुत ही मस्त परिवार, मतलब बहुत ही बढ़िया चला हुआ है। जो लोग अभी भी नशा करते हैं, यूथ हैं, यंगस्टर जो नशा करते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा आदमी शराब छोड़ सकता है जो सुबह मॉर्निंग में पीता था, तो कोई भी यहाँ प्रभु की ग्रेस में आके दारू छोड़ सकता है। और आप खामड़ा चर्च में आए और यहाँ बहुत ही ज्यादा ग्रेस है, बहुत ही ज्यादा। हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, वंडरफुल टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से जोर से जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।